also. तो फास्ट डिकपल मेथड का बेसिक बैकग्राउंड क्या था कि जो आपके पास न्यूटन-रॉप्सन मेथड है that is much better than in convergence as compared to the Gauss serial method, but the computation burden is very much high in the Newton-Raphson method और उसमें उसका main reason जो that was the Jacobian matrix for computation and its inverse computation. ये दो जो थे पार्ट इसके वो बहुत ज़्यादा computation burden रखते थे और इसी वजह से जो हमारे पास जो डाटा की स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है और कंप्यूटेशन की जो एफिशिएंसी है सॉरी जो फैसिलिटी है वो रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा थी। तो अगरचे उसकी क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी है लेकिन फिर भी फास्ट जो है वो उसका कंप्यूटेशन फास्ट इतनी नहीं है। इसको हमने थोड़ा सा नेक्स्ट उसमें फास्ट डिकपल में डिस्कस किया कि हम इस कंप्यूटेशन बर्डन को रिड्यूस करना चाहते हैं और उसी न्यूटन-रॉप्सन की मेथड बेस पर हम जो है वो एक फास्ट डिकपल मेथड डेवलप करते हैं जो कुछ अप्रॉक्सीमेशंस जो है वो यूज़ करता है और उनकी मदद से वो आपको जो न्यूटन-रॉप्सन मेथड की कंप्यूटेशन की जो बर्डन है उसको रिड्यूस करता है। और उसमें जो मेजर पार्ट था उसमें आपके पास यू आर हैविंग दिस जैकोबियन मैट्रिक्स। ये जो मेजर पार्ट है कि आपने ये हर आइट्रेशन में यू हैव टू कंप्यूट इट और देन यू हैव टू टेक द इनवर्स ऑफ दिस फॉर द फाइनल सोल्यूशन। ये हमने एक एग्जांपल हम साथ लेके चल रहे हैं। कोई भी हमने 4 बस सिस्टम लिया हुआ है जनरलाइज P1 P2 P3 4 बस सिस्टम, उसको हमने साथ ताकि आप जनरलाइज फॉर्म से हटके जो थोड़ा सा वो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। तो ये जो जैकोबियन है ये आपके पास ये 6x6 का 4 बस सिस्टम के लिए जब ऑल बसेज आर पी जनरेटर बस के अलावा जो स्लैक बस है उसके अलावा जो सारी बसेज हैं वो PQ बसेज हैं 2 3 4, तो आपके पास 6x6 का जो है वो जैकोबियन बनता है। सो आइट्रेशन स्टार्ट 0 से स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आपने इसमें हर एक एंट्री को जो है वो कंप्यूट करना है। इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं, अगर आप प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसमें सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं। बस मतलब प्रॉब्लम्स कंप्यूटेशन का वो जो कोई इतना बड़ा वो नहीं है लेकिन नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। सो आपने हर एक एंट्री को यू हैव टू कैलकुलेट इट एंड देन फॉर्म ए जैकोबियन। और जब यू विल कैलकुलेट दिस चेंज इन द वेरिएबल, लेट्स सपोज इसको मैं जनरलाइज सी फॉर्म में लिखता हूँ यहाँ पे, चेंज इन द वेरिएबल वी वोल्टेज से डिफर करने के लिए VR लिख देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन द जैकोबियन इनवर्स इनटू चेंज इन द, इसको हम क्या लिखते हैं फंक्शन, चलो फंक्शन लिख देते हैं F लिख देते हैं, दैट इज F इज P R Q, VR इज डेल्टा R V। सो सेकंड स्टेप में आपको ये जैकोबियन इनवर्स भी कैलकुलेट करना पड़ता है और ये आपको हर आइट्रेशन में करना पड़ता है। ये नहीं है कि एट द स्टार्ट आपने कर लिया, नहीं, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट लेट्स सपोज ये इट इज गिवन ए जैकोबियन एलिमेंट del Q by del V, you have to use the updated values of voltages and phases. So every time you have an update value in each iteration, बल्कि each step, बल्कि हर एक आइट्रेशन के अंदर भी जो स्टेप्स हो रहे हैं उसमें भी वैल्यू जो अपडेट हो रही है। लेट्स सपोज आपने V2 को अपडेट किया, V3 को आइट्रेशन खत्म हुई, ये अपडेट हो गए, देन यू हैव टू यूज दोज अपडेटेड वैल्यूज इन द कैलकुलेशन ऑफ दिस जैकोबियन एलिमेंट del QI by del VI, del QI by del VI, del QI by del VI। ये आपके पास ये डायगोनल एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट इस इक्वेशन से कैलकुलेट होंगे। सो every time you have to calculate the Jacobian, compute the Jacobian, formulate the Jacobian and then compute the inverse of the Jacobian। उसको हमने अभी क्या करना है, हमने उसको रिड्यूस करना है अपनी कंप्यूटेशन बर्डन को। तो उसके लिए हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं। पावर सिस्टम में नॉर्मली किसी भी सिस्टम में आप अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं और वो अप्रॉक्सीमेशन कुछ सॉलिड ग्राउंड्स पे कुछ रीजनिंग के साथ होती है। ये नहीं है कि जस्ट आपने अप्रॉक्सीमेट कर लिया और दैट विल बी एनफ, नो, यू हैव टू यूज सम लॉजिक। और यहाँ पे जो लॉजिक है, अभी आपको याद हो शुरू में हमने एक फर्स्ट चैप्टर में एक किया था, इक्वेशन लिखी थी, अगर आपको याद है तो, तब कि रियल पावर फ्लो बिटवीन टू बसेस that was equal to V1 V2 divided by X12 X V1 V2 X12 sin of ये this is a equation that relates power sin of delta।
और दैट वाज डेल्टा, मैं इसको 1 2 ही लिख देता हूँ। और ये इक्वेशन है इसके लिए V1 V2 डेल्टा 2 और इसका एंगल है डेल्टा 1 और ये पावर है P और ये इसकी इम्पिडेंस नाउ जस्ट एक्स रिएक्टेंस से शो की गई है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो फैक्टर है ये नॉर्मली ये तो एक कांस्टेंट है, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द साइन ऑफ डेल्टा, और डेल्टा 1 2 इज डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। ठीक है, तो ये डेल्टा जो फेज डिफरेंस होता है उसके एंगल पे डिपेंड करती है। किसी भी बस का फेज एंगल वहाँ पे पावर को इन्फ्लुएंस करता है। तो इस तरह की जो नॉर्मल, और इसी तरह अगर आप साइन वाला, अगर आप क्यू की इक्वेशन देखें तो क्यू की इक्वेशन में मेजर इफेक्ट जो था दैट वाज V1 V2, वहाँ पे आप इक्वेशन ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें ये इफेक्ट था। तो अब कहने का मकसद ये है कि कुछ रियल ग्राउंड्स हैं दैट इंक्लूड कि आपके पास change in the voltage angle delta at any bus primarily affects the real power in the transmission line. Delta of the bus, ये delta of the bus that will affect the real power of the line. ये delta यहाँ पे जो real power flow करेगी इसको इफेक्ट करेगा, और जो यहाँ पे Q होगा that will be, इस तरह तो नहीं कहें अनअफेक्टेड, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अनअफेक्टेड। ठीक है, और मतलब क्या है कि जो आपके पास डेल्टा है वो पी को कंट्रोल करता है, एक्टिव पावर को कंट्रोल करता है, नंबर 1। नंबर 2, चेंज इन द वोल्टेज मैग्नीट्यूड इफेक्ट्स द रिएक्टिव पावर इन द ट्रांसमिशन लाइन एंड एक्टिव पावर इज अनअफेक्टेड। सो द सेकंड लॉजिक इज, सेकंड फिनोमेना इज कि जो V है, चेंज इन द V that will affect the reactive power flow of the bus. So, और इससे Q नहीं होता। तो अगर आपको मैं फिर आप ये कहूँ, यहाँ पे देखें ये पार्शियल, ये क्या डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज होता है ना, डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, जब रेट ऑफ चेंज, जो इंडिविजुअल एटम को देख रहे हैं तो फंक्शन में रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिविजुअल एटम पार्शियल डेरिवेटिव। तो अब ये जो मैंने हाईलाइट किया है दैट मीन्स Q2 चेंज Q2 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 2। ओके, तो ये चेंज नहीं होगा। ये हमने इसका बेसिक बैकग्राउंड पढ़ा था लास्ट टाइम कि Q जो है वो इज अनअफेक्टेड विद डेल्टा, तो दैट मीन दिस एंट्री इज 0 एंड सिमिलर ये 3/3 जो है J3 ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली P2 is unaffected by V2, P2 is unaffected by V3, that is P is unaffected by the change in the voltage, so this will be reduced to 0. So फिर हमने इसके बाद देखा, अभी हमने ये पढ़ा हुआ है तो मैंने जस्ट बैकग्राउंड आपको क्लियर किया, उससे हमने ये दो इक्वेशन, अब इस पूरे मैट्रिक्स से ये पूरा जो आपने लिखा हुआ है इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे, होपफुली आपको आता होगा, इसमें मुझे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अब ये आपके दोनों डिकपल हो गए थे, दैट मीन्स कि नाउ यू कैन सॉल्व इजीली ये 3/3, तो 3/3 का जैकोबियन का कंप्यूटेशन, और 3/3 कितनी एंट्रीज होगी, ये थी 6/6, 36 एंट्रीज यू हैव टू कंप्यूट। नाउ 3/3 9 9 18 एंट्रीज जो हैं वो आपने अब जस्ट कंप्यूट करनी है। एज कंप्यूट दिस कंप्यूटेशन बर्डन आपका कम हो रहा है। स्टिल आपकी जो दोनों इक्वेशंस हैं हमने उनको डिकपल कर दिया है। अब डिकपल क्या है कि पावर इज कंप्यूटेड फ्रॉम द डेल्टा इज कंप्यूटेड फ्रॉम द पी, और V जो है वोल्टेज मैग्नीट्यूड दैट कंटेन्स द क्यूज ओनली। तो आप इनको इंडिपेंडेंटली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जो डेल्टाज कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे यूज होंगे, यहाँ से जो वीज कैलकुलेट करेंगे चेंज इन द वीज वो यहाँ पे यूज होंगे। अल्टरनेटली ये सॉल्व होती जाएगी और आपको सोल्यूशन मिलता जाएगा। दैट वाज द मेन थीम ऑफ द न्यूटन-रॉप्सन मेथड बीइंग कन्वर्टेड टू द डिकपल मेथड। नाउ अभी तक हम डिकपल मेथड पर पहुंचे, डिकपल कर दिए, बट स्टिल देयर इज अ लिंक, और स्टिल तो इस जैकोबियन के साथ के प्रॉब्लम्स को याद रखें, कंप्यूटेशन एट ईच इटरेशन और उसका इनवर्स और साइज ये थी। यहाँ पे अगर जो साइज आपने रिड्यूस कर दिया है, कंप्यूटेशन थोड़ी सी आसान हो गई है, लेकिन स्टिल यू हैव टू कंप्यूट दिस 3/3 जैकोबियंस बोथ एट ईच एंड एवरी आइटरेशन। हर आइटरेशन में कल कंप्यूट करेंगे और देन देयर इनवर्स। सो स्टिल देयर एग्जिस्ट ए प्रॉब्लम, कंप्यूटेशन प्रॉब्लम। तो उसको हमने नेक्स्ट उसमें सॉल्व किया था कि हमने कुछ अप्रॉक्सीमेशन यूज की थी।
सो वो अप्रॉक्सीमेशन थी ये तीन कि एंगुलर डिफरेंस डेल्टा आई माइनस डेल्टा जे that has a very small value, just like we can say that delta I minus delta j between two buses ij, that is approximately equal to 0. और फिर उस पे हमने ये लिखा तो cos of 0 approximately जो है वो 1 के मतलब अब आप कह सकते हैं cos of 0 1 के बराबर होता है, और अगर इनकी वैल्यू थोड़ी एग्जिस्ट भी करती है लिटिल ग्रेटर देन 0 तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 होगा. तो ऑब्वियसली साइन ऑफ 0 इज 0, सो साइन ऑफ स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू द स्मॉलर एंगल ओनली. इसी तरह आपकी जो लाइन ससेप्टेंस होती है वो दैट इज वेरी मच ग्रेटर, ये लाइन ससेप्टेंस है बी, दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन द लाइन कंडक्टेंस. सो और फिर उसको साइन से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं आप, तो ये टर्म जो है बी कॉज डेल्टा डिफरेंस इज वेरी मच ग्रेटर देन द जी साइन डेल्टा डिफरेंस. सो दिस इज वाज द फर्स्ट assumption. Now it is second assumption and the now third assumption के normal power flow, reactive power flow at any bus is very much less than the short circuit power flow. This is the short circuit power flow calculation. I have told you that is a similar formula जो हम वो लिखते थे P V square VI is equal to I square R computation में जो आप यूज करते थे I square R and then V square divided by R. तो अगर R को ऊपर ले जाएं क्योंकि ये रेजिस्टेंस के लिए है तो that is Y, यहाँ B जो है वो 1/x है, तो ये V अगर आप x के साथ करें तो ये इस तरह आ जाएगा, तो ये फिर आपके पास B आ जाएगा. तो वही फार्मूला है जो यहाँ से इसी फॉर्मेट में है. तो शॉर्ट सर्किट पावर ऑफ एट एनी बस इज वेरी मच ग्रेटर देन द नॉर्मल पावर फ्लो. और शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब आपके पास ऑल लाइंस फ्रॉम दैट बस आर शॉर्ट सर्किटेड टू द रेफरेंस. तो ये तीन जो है वो आपके पास अब अप्रोक्सीमेशन आ गई. इन तीन अप्रोक्सीमेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पे, ये इन तीन अप्रोक्सीमेशन को अब हम इन तीन में यूज करेंगे. ये जैसे ये एक इक्वेशन लिखी हुई है ये, तो इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इनमें यूज करेंगे अप्रोक्सीमेशंस को, सो दैट वी गेट एटलीस्ट एट द एंड वी गेट सम कांस्टेंट वैल्यू ओवर हियर जो हमें कांस्टेंट और बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से आए, और उसको हमने देखना है. तो सिस्टमेटिक तरीके से आने के लिए आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, P2 P3 P4 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और ये 4. इसी तरह Q2 Q3 एंड Q4, और on the column side V2s V3 और P4. This is 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4. बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ये देख 1 1 हम लेते नहीं, Y बस 1 1 लेंगे Y बस बनाते हुए. During the construction of Y bus you consider all the buses in the network, but when you apply the Newton-Raphson Gauss-Seidel iterative procedure we ignore the slack bus because at slack bus we know voltage magnitude and phase, so उसकी कंप्यूटेशन की जरूरत नहीं है, that is already known. PV बस भी हम इसलिए लेते हैं कि वहाँ पे आपके पास V और एंगल को हम साथ कैलकुलेट करते हैं, at the end we correct the value of the V. so ये 1 ये 2 2 2 3 और 2 4 टाइप की एंट्रीज होंगी इस न्यूटन-राफसन मेथड के अंदर जब हम ये इम्पीडेंस बनाएंगे. तो ये हमने इनको सॉल्व किया. ये मैंने एक एग्जांपल जो है वो आपके लिए की थी कि कंजुगेट एलिमेंट सॉरी डायगोनल एलिमेंट हमने एक कैलकुलेट किया था, दैट वाज PI. ये इसको आप जरूर एक दफ़ा जाके देखिएगा, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है. तो इस फॉर्म को हमने कन्वर्ट किया. ठीक है जी. तो ये अगर आप इसमें इस टर्म को देखें, ये टर्म दैट इज Q. Q क्या है? ये यहाँ पे ये देखें 6.53 इक्वेशन को देखें तो ये Q बन जाता है. तो इसको हमने इस तरह कंस्ट्रक्ट कर लिया कि Q की फॉर्म में आ गया, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ PI विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा I. ठीक है. तो ये Q है, तो यहाँ पे Q लिख लिया. तो अभी हमने कहा कि V स्क्वायर साइन थीटा, ये जो है ये y साइन थीटा y फेजर सॉरी y कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू y मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा प्लस y मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा. ये नॉर्मल जो आप कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और दैट टर्म में J भी होगा इसमें प्लस JB. सो B इज इक्वल टू y साइन थीटा. तो y साइन थीटा को हमने B में लिख लिया. और अभी हमने एजम्पशन की थी कि V स्क्वायर B जो शॉर्ट सर्किट पावर फ्लो होता है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन Q. तो ये आपके पास जो है वो आपके पास अल्टीमेटली पहले जो हमने कंप्यूट किया था पार्शियल PI विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेल्टा I, इसकी एग्जांपल दी थी हमने एक आपको, ये पार्शियल है, ये P2 की एक एग्जांपल, ये देखें ये टर्म आई थी. ठीक है, जब आप न्यूटन-राफसन में करते थे, क्योंकि इसमें V भी मौजूद था, V
तो v की वैल्यू अपडेट होती थी, डेल्टा मौजूद था, तो ये स्टेट वेरिएबल्स मौजूद थे, तो एट एवरी आइटरेशन यू हैव टू कंप्यूट इट। नाउ लुक एट दिस, अब इसमें vi मौजूद है, अब आपके पास यू हैव टू कंप्यूट इट एट एवरी आइटरेशन। अभी हम इसके साथ क्या करते हैं, तो ये हमने एक को मैंने एग्जांपल दी थी, बाकी भी मैंने लिखे थे सारे। पी आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा ये आ गया, पी आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा जे ये आ गया आपके पास, ठीक है। कम से कम आपके पास जो इधर से यहाँ पे जो एंगल्स थे वो आपके पास अब खत्म हो रहे हैं। इसी तरह सिमिलरली डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ J4 QI और QJ ये हमने लिखे थे, तो इनको भी हमने अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में और इसको डिराइव कर लिए। एक दफ़ा डेरिवेशन जरूर कीजिएगा, आपको जो याद करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, जस्ट सिंप्लीफाइड वो हैं। इसी तरह QI विद रिस्पेक्ट टू VJ दैट इज द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ J4, और यहाँ पे हमने एजम्पशन यूज़ की है कि डेल्टा आई और डेल्टा जे का डिफरेंस इज वेरी मच स्मॉल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली डेल्टा आई जे। सो यहाँ पे डेल्टा आई जे होगा तो फिर ये बी बन जाएगा, देन वी आई इंटू बी आई जे। सो ये सारे मैंने कर लिए। ये देखें आप, ये इन सब को मैंने अपनी एक फॉर्म में लिख लिया। बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए शायद हो, उसने शुरू में से ही जो आईएथ बस है उसके लिए तो वो लिखा है, जेथ बस को उसने 1 कर लिया। मैंने यहाँ पे आके इसको जे को 1 किया है, यहाँ पे मैं करूँगा इसको ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो ज़्यादा। बेसिकली अगर आप फार्मूला देखें तो ये बेसिक फार्मूला ये बना था, दैट वाज द वी आई इंटू वी जे इंटू बी आई जे। तो मैं इसको लेके आगे चल रहा हूँ, इसको अभी लेके मैं नहीं चल रहा, इसको मैं बाद में लिखूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कि वी आई इंटू वी जे, वी आई इंटू वी जे, वी आई इंटू वी जे, वी टू वी टू, वी टू वी थ्री, वी टू वी फोर, सिमिलरली अदर एंटिटीज वी टू वी टू, ये सारी दोनों को मैंने, दोनों जो मेरे सब मैट्रिक्स थे J1 और J4, उनको मैंने अप्रॉक्सीमेट कर लिया। और अप्रॉक्सीमेशन मैंने क्या यूज़ की कि फेज डिफरेंस बिटवीन फेज डिफरेंस ऑफ द वोल्टेजेस इज वेरी मच स्मॉल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, और आपके पास G जो है that is very much less than the B, and the third one was that normal power reactive power flow is very much less than the short circuit power flow at any bus। वो हमने यूज। अब मैं VJ को यहाँ से हटाता हूँ और आपका सिमिलर वही पैटर्न बन जाएगा जो आपकी बुक फॉलो कर रही है। अभी यहाँ पे भी एक अप्रॉक्सीमेशन चलेगी। मैंने यहाँ पे ये किया है कि मैंने आपके लिए जस्ट एक इक्वेशन को एक एग्जांपल जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं इस जो सेकंड नंबर वाला ये जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको मैंने एक पहली जो है उसकी रो की इक्वेशन लिखी है। तो ये पहली इक्वेशन है, इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन द Q2, ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फिर आप क्या करें कि इसको सबको जो है वो V2 से डिवाइड करें, ठीक है। तो सब V2 से डिवाइड हो गए, नंबर 1। नंबर 2, अब यहाँ पे रह गया क्या आपके पास, यहाँ पे मैं इसको एक मिनट एक काम करता हूँ आपको ताकि ज़्यादा आसानी से ना, ये V2 डिवाइड हो गया दूसरी साइड पे चला गया, ये V2 डिवाइड हो गया दूसरी साइड पे चला गया, P बेसिकली दैट इज VI, ये V2 डिवाइड हो गया दूसरी साइड पे चला गया। यू आर लेफ्ट विद V2 इंटू B22 इंटू डेल्टा V2, V3 B23 डेल्टा V3। सिमिलैरिटीज देखें, बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से लिखा हुआ है, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो आपको याद रखनी पड़े। ये देख, ओके। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नाउ आई मेक another assumption that at any bus voltage is approximately equal to 1, that is the logic behind the flat start। वही कि नॉर्मली ये 1 और एंगल 0 होती हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द VJ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वोल्टेजेस हैं जो रह गई हैं V4, ये V2, ये V2 है आपके पास, ये V3 है, और ये V3, ये जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये V2, V2, V4, ये सारे take these values is equal to approximate these values equal to 1, so you get, आपके पास क्या मिलता है, B22 डेल्टा V2 माइनस, सब माइनस के साथ हैं, V3 1 हो गया, इसको सॉरी डिलीट करते हैं, माइनस B23 चेंज इन द V3 माइनस B24 change in the V4, that is equal to Q2 divided by magnitude of V2। ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। इसी तरह ये मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए एंट्री इसके लिए लिखी है,
इसी तरह ये, और जस्ट आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया है तो जस्ट ड्रॉप ऑल द वोल्टेजेस फ्रॉम हेयर हेयर हेयर, ठीक है, इसी तरह ये, और जस्ट डिवाइड राइट हैंड साइड विद V2 मैग्नीट्यूड, सॉरी इसमें कर रहे हैं ना हम, इसमें कर, तो V2 मैग्नीट्यूड, V3 मैग्नीट्यूड और V4 मैग्नीट्यूड। ओके, तो नाउ वी गेट दिस वन। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ये देखें यहाँ से सारे ये ब्लैंक हो गए वोल्टेजेस, और वोल्टेजेस आपकी सारी जो है वो राइट हैंड साइड पे आ गई। ये आपकी जो है वो मेन जो है वो इक्वेशन जो है वो 2 बन गई। अब व्हाट वी हैव गेन, यहाँ पे देखिए ये क्या गेन किया हमने, b इज ए कांस्टेंट, b इज ए कांस्टेंट कहाँ से आया आपके पास, y, मैं 3/3 के लिए लिख देता हूँ, y11, y12, y13, ओके, इसी तरह y21 आपने y बस शुरू में बना ली थी, y22 और y23, ठीक है जी। अब y आपको पता है क्या होता है, z इज इक्वल टू r प्लस साइन यूज कर लेते हैं सब, r प्लस जे एक्स, एंड इनवर्स ऑफ z दैट इज 1/z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू g प्लस जे बी। साइन में अभी नहीं देख रहा इसमें आपको, तो इसमें 2 पार्ट हैं g और b, इसको 0 ले अप्रॉक्सीमेट उसमें निकाल दें उसमें से, तो यहाँ पे जस्ट इसका b नोट कर लें, ठीक है। उससे आप ये मैट्रिक्स j, ये दैट वाज J1, दोनों सिमिलर हैं, और अभी तक हम एज्यूम कर रहे हैं, ये याद रखें कि ऑल बसेस एक्सेप्ट सिलेक्ट बस आर PQ बसेस, तो PV बस का भी मैं आपको समझाता हूँ। तो ये आपके पास आ गया एक मैट्रिक्स J1 और J2, ये आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, और उसका आप जो है वो इनवर्स भी ले लेंगे, तो J इसको हम कहते हैं B डैश, अब इसको नया नाम दे दिया है दैट इज B, और इसको हम कहते हैं B डैश, ठीक है। तो ये 20 का जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा, ये शुरू में ही आप कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और उसका इन्वर्स भी जो है वो आप शुरू में ही एक ही दफ़ा, जब पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन एंड एस्टिमेशन में, और वाई बास फार्मूलेशन में, वाई बास आइडेंटिफिकेशन में, यहाँ पे आप जो है वो उन दोनों को कंप्यूट कर लेते हैं, दैट्स ऑल। अब इसके बाद अब आपको दोबारा इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे यहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी कि एट एवरी टाइम यू हैव टू कंप्यूट द जैकोबियन एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब वोल्टेज कंट्रोल बसेस जो है वो उनको कैसे जो है वो इंक्लूड करेंगे, ये अब इक्वेशन को मैं आपकी बुक के साथ मैच करता हूँ। ये जो मैंने हाईलाइटेड और ये चीज़ें लिखी हैं, ये मैंने खुद इलादा से बनाई हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो कि 4 बस सिस्टम के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, तो होपफुली इसमें आपको ये आसान लगेगा। अब जर्नलाइज फॉर्म में ये देखें, ये न्यूटन रॉफ्सन मेथड का पहला वो था आपके पास, पहली इक्वेशन थी न्यूटन रॉफ्सन मेथड डिकपल मेथड की, जो हमने बिल्कुल यहाँ पे पहले स्टेप में, अगर आपको याद हो, ये न्यूटन रॉफ्सन मेथड को हमने इन 2 एंट्रीज को जो है वो 0 किया था, ये 0 की थी, ये 0 हुई थी J3, और ये आपके पास J2 जो है, ये एंट्री सारी हमने 0 कर दी थी। इसको हमने अब 2 इलादा डिकपल कर लिया था, 2 डिफरेंट इक्वेशंस में, सेट ऑफ इक्वेशंस में। अब आप P को डेल्टा के साथ सॉल्व कर, डेल्टास को P के साथ सॉल्व करते हैं, और मैग्नीट्यूड को आप Q के साथ सॉल्व करते हैं, ये डिकपल होगी थी। ये दोबारा मैंने आगे इक्वेशंस को दोबारा कोट किया है यहाँ पे, जब मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि कैसे हमने जो है वो उसकी सिंप्लीफिकेशन की यूजिंग द अप्रॉक्सीमेशंस। 3-4 अप्रॉक्सीमेशंस हमने यूज़ किए हैं कि फेज ऑफ द एंगल, फेज डिफरेंस ऑफ द एंगल the bus voltage is approximately equal to 0. Number 2, line susceptance is greater than, very much greater than the line conductance. Number 3, short circuit power flow is very much greater than the normal power, reactive power flow. And the number 4, उसमें हमने पार्शियल चीज़ की थी, लेफ्ट हैंड साइड पे ही सिर्फ हमने ज्यूम किया था कि जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड बसेज है
दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1, उसको हमने यूज करके ये इक्वेशन जो है पहले हमने डिकपल की थी 6.69 और 70. Then we are using these approximations. We have developed this equation 6.75 and with this also another equation 6.76. अब देखें कि ये आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको आपने सॉल्व करना है विद द फास्ट डिकपल. ये बेसिकली दैट इज द फास्ट डिकपल मेथड. ये फास्ट डिकपल मेथड है, ये डिकपल मेथड है. और इससे पहले जो था विद ऑल एंट्रीज जो चेंज इन द पी और चेंज इन द क्यू, ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ. दैट वाज इक्वल टू J1, J2, J3 और J4. That was the Newton-Raphson method, change in the deltas और change in the v's. ये आपका न्यूटन-रॉफ्सन मेथड था. ये that is NR method. Then you decoupled it to 6.6970. Using further approximations, we have simplified it और हमने इसको फास्ट डिकपल में किया था. ठीक है जी. अब वाई बस का इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि व्हाट इज़ द, अभी मैं एग्जांपल भी आपको कराऊंगा. जो बी और बी डैश हैं, दैट आर द इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स वाई बस. Since the elements of this matrix are constant, they need to be triangularized and inverted only once at being one iteration. आपने एक ही दफ़ा इनको जो है वो सॉल्व करना है और इन्वर्स ले लेना है. और अभी आप देखें कि कैसे आपके पास, मैं एक फॉर एग्जांपल एक वाई बस लिखता हूँ, y11, y12, y13 कंप्लीट लिख लेता हूँ ताकि आपको एक दफ़ा कंफ्यूजन जो है वो आपके पास ना रहे. y22 और y23, देन y31, y32 and y32. This is a 3 by 3 मैट्रिक्स. n is equal to 3. आपके पास कौन सा ये इतना टाइप का ये मैट्रिक्स जो है वो 3 by 3 का मैट्रिक्स है. वाई बस बन गई. अब इससे बी और बी कैसे बनाएंगे, ऑर्डर पहले देखें. अब एवरी एलिमेंट मैं एक ही लिख देता हूँ, y1 इज इक्वल टू G11 प्लस, साइन मैं नहीं देख रहा अभी, JB11. साइन जब प्रैक्टिकल आएगी एग्जांपल तो उसमें देखिए G12 प्लस JB12. ठीक है. और इसी तरह G13 प्लस JB13. तो आपने कैसे फॉर्मुलेट करनी है वाई बस. बी डैश, पहली को कहते हैं बी डैश, सॉरी मैंने पहले बी कहा था, इसको बी डैश कहते हैं और दूसरे को बी डबल डैश. तो नाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट बी डैश. बी डैश कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले आप पहला रो, क्योंकि इसमें स्लैक बस भी इंक्लूड है, तो स्लैक बस वाला रो और कॉलम जो है वो डिलीट कर दें. यू आर लेफ्ट विथ y22, y23, y33, y33. so its order is now 2 by 2. ठीक है जी. अब लुक एट द बी डैश. तो y22 इज इक्वल टू G22 प्लस JB22. तो G22 को भी हटा दें और JB22 को भी हटा दें. तो मैं अभी माइनस साइन इसके साथ बाहर है तो उसको यहाँ पे बाहर लिखते हैं. सो B22 यहाँ से एंट्री उठ के आएगी यहाँ से. देन B23, देन B32. सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगी, ये ज़हन में रखिएगा. और B33. ये आपका बी डैश बन गया. ये यहाँ से आया, ये एंट्री यहाँ से आई, ये एंट्री यहाँ से आई और ये एंट्री यहाँ से. ये बी डैश है. और ऑर्डर क्या हो गया इसका, इसका n by n अगर, तो दैट
B dash will have n minus 1 times n minus 1. ये इसका ऑर्डर होगा. नाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट B डबल डैश. अगर सारी पी क्यू बसेज हैं तो बोथ विल बी सिमिलर, B डबल डैश. नाउ कम टू द, हमारे पास पॉइंट आता है, इसमें नहीं किया मैंने, चलो मैं आपको यहीं पे सिखा देता हूँ. B डबल डैश. तो B डबल डैश के लिए हम दोबारा एक दफ़ा पीछे जाते हैं, जो मैंने बड़ी एग्जांपल इसमें लिखी है. B डबल डैश, वो B डबल डैश कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे अगर Y बस होती तो सबसे पहले आपने क्या करना था, जो भी PV बस होती है उसका कारस्पॉन्डिंग रो और कारस्पॉन्डिंग कॉलम जो है वो हम डिलीट कर देते हैं. तो पहला स्टेप में तो आप क्या करेंगे कि ये देखें यहाँ पे -B11 भी मौजूद था, -B31 भी मौजूद था, ठीक है, और माइनस नहीं, जो ये ऊपर होंगी एंट्री B11, B12, B13 और B14, ठीक है. इसी तरह 12, 21, 31 और B41. मैंने अब इसको 4/4 लिख लिया. वाई बस 4 बसेज हैं तो दैट विल बी 4/4. ये आपने क्या किया, आपने वाई बस बनाई और उसमें से आपने बीज उठा ली आपने. तो आप बी डैश कैसे बनाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप क्या करें कि सबसे पहले आप पहला रो और पहला कॉलम डिलीट कर दें, ठीक है. आपके पास रह जाएगा 3/3. नाउ कम टू द पीवी बस. पीवी बस के लिए हमने रूल तय किया था कि जो भी पीवी बस है, अब मैं इस पे ऊपर लिख देता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4/4 का वाई बस था. तो आप पीवी बस के लिए आपके पास ये है कि पीवी बस में आप जो भी रो, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव अज्यूम दैट बस नंबर 3 इज आवर पीवी बस. तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम आप जो है वो डिलीट कर दें. तो आपके पास क्या रह गया, अब मैट्रिक्स क्या बनेगा, -B22, -B24, -B42, -B44. ऐसे आप जो है वो पीवी बस वाली बस बनाएंगे B डबल डैश. तो अब आपके पास जो बचेगा, यू आर लेफ्ट विथ -B22, माइनस भी है साथ और 24 और 42 और ये एंट्री आपके पास 44. दैट विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V2 और डेल्टा V3. दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इस साइड पे, ये आपके पास Q2 चेंज इन द Q2 डिवाइडेड बाय V2 और चेंज इन द Q4. देखें 3 वाली सारी एंट्री खत्म हो गई, 3 वाली सारी एंट्रीज खत्म हो गई. अगर आप एज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, हम कहते हैं बस नंबर 4 इज आवर पीवी बस. तो ब्लू वाले को इग्नोर कर दें. तो हम क्या करेंगे, बस नंबर 4 ये कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग और ये एंट्रीज हम डिलीट कर देंगे. अब आपके पास क्या बचेगा, ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूं, -B22, -B23, -B32, -B33 और यहाँ पे V2 चेंज, V3 चेंज और यहाँ पे Q2 V2 और Q3 V3. तो ऐसे आप जो है वो B डैश डबल डैश जो है वो बनाएंगे. किस ये आपके पास जो है ये अभी B बन गया. तो फॉर वोल्टेज कंट्रोल बसेस where VI and PI are specified and QI is unknown, so the corresponding row and column of the Y bus are eliminated. तो दो स्टेप्स आपने करने हैं हर एक में. नंबर 1, आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, रो 1 कॉलम 1 उसको डिलीट कर लेना है, आपके पास बीस का मैट्रिक्स बन जाएगा. तो B डैश के लिए वो आपका बाकी बच जाएगा B डैश. तो B डैश से B डबल डैश कैसे बनाएंगे,
उसमें वो रो और वो कॉलम। अब यहाँ पे आप गलती क्या करेंगे, ये मैं आपको गलती बताता हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी पूरा ये, अब आप देखें, इनको वाइज एज्यूम करें, वाई, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वाई एज्यूम करें सबको, दैट इज वाई 1 1, नहीं वाई 1 1, नहीं इसमें नहीं समझ आएगी आपको, यहाँ कर लेता हूँ। क्या करेंगे हम, y 1 1, y 1 2, y 1 3, y 1 4। इसी तरह मैं जस्ट इसको लिख देता हूँ 2 1, 3 1 और 4 1। सो सबसे पहले 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, y 1 1 से, 1 2 3 4। इसी तरह का रो में 1 2 3 4। तो अब ने इन वाइज को बीज में कन्वर्ट कर लेना है। मैं एक एंट्री लिख लेता हूँ, ये आपके पास आ गया B 1 1 और B 1 2, इसी तरह बाकी भी होंगे। सो सबसे पहले आपने जब B डैश बनाना है तो आपने ये आपने डिलीट कर दिया, तो ये आपके पास 1 2 3 1 2 3, ये एंट्रीज आपके पास बाकी बच जाएंगी। ओके, 3/3, 4/4 से आप B डैश पे 3/3। उसके बाद अगर बस नंबर 3 है तो आप वाई बस को ही देख के उससे बी डबल डैश बनाएं। तो वाई डबल डैश को देख के कैसे बी बनाएंगे, तो सबसे पहले आप उसी वाई बस में से जो आपने बीज बनाए उसमें पहला रो पहला कॉलम डिलीट करें और फिर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग जो पीवी बस है वो डिलीट करें। हम एज्यूम करते हैं 3 है, तो 3 को एज्यूम करना है आपने। 1, ये आपके पास 4 और ये आपके पास 2 कॉलम वाइज। यहाँ पे ये आपके पास ये एंट्रीज आपके पास बच जाएंगी, बाकी डिलीट होंगी। तो ये जो ऊपर नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 और कॉलम ये वाई बस के होते हैं, तो आपने वाई बस की करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल अभी अब चलें प्रॉब्लम पे आते हैं। ये वही प्रॉब्लम है जो प्रीवियसली 6.8 में एग्जांपल में चल रहा है, इसमें आपने इसको फास्ट डिकपल फॉर फ्लो से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने वाई बस बना ली, तो वाई बस को देखें क्या है, 1 2 3, 1 2 3, ये आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया। नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट बी डैश। बी डैश के लिए आपने क्या करना है, पहला रो और पहला कॉलम डिलीट करना है, देन पिक अप द बीज जी प्लस जे बी में से बीज उठाने। ठीक है, ये आपने उठा लिए, ये देखें ये उठा ली। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे करना है, ये बी डैश की वैल्यू है, जबकि आपके एल्गोरिदम में अगर आप ध्यान करें तो दैट इज माइनस इनटू बी डैश, तो ये हम बाद में माइनस ये वाला साइन लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आपने सिर्फ बी डैश बना रहे हैं, तो ये आपने उठा लिया, ठीक है, और इसका इनवर्स भी ले लिया। अब बी डबल डैश पे आते हैं। बी डबल डैश, ये इसने देखें, ये बी डबल डैश कैसे बनाया। आपकी 1 2 3, बस नंबर 1 इज ए स्लैक बस, बस नंबर 2 इज ए पीक्यू बस नंबर 3 इज ए पीवी बस। तो बस नंबर 3 इज ए पीवी बस। तो यहाँ पे अब मैं इसको किसी और कलर से हाईलाइट करके बनाता हूँ। रेड वाले जो हैं वो पीक्यू बसेस थे सब कंसिडर। अब आ जाए पीवी बस पे, तो पीवी बस का आपने निचली वाली इक्वेशन में ख्याल करना है, ऊपर वाली इक्वेशन में बी डैश की कंस्ट्रक्शन में आपने पीवी बस का ख्याल नहीं करना, क्योंकि वी जो है उसका हमने डिकपल कर दिया है पी के साथ रिलेशन। तो पहली जो इक्वेशन है वो आपकी पी के डिफाइन करती है। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें बी डबल डैश बनाने के लिए। नाउ बस नंबर 3 इज ए पीवी बस, तो बस नंबर 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दें, तो यू आर लेफ्ट विद दिस वन 26 माइनस जे 52। तो इस 52 को पिक कर लें, इसके साथ अपना माइनस साइन है, तो यहां पे आ जाए, ये देखिए -52, और जस्ट बी की वैल्यू में जे भी नहीं होगा इनमें, तो -52 ऐसे आपने करना। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिए कैसे जो है वी विल कंस्ट्रक्ट द बी डैश मैट्रिक्स एंड बी डबल डैश मैट्रिक्स।
नाउ कम टू द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में अब बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आने वाली हो। हमारे पास एल्गोरिदम है, तो सबसे पहले आपने बी डैश कंस्ट्रक्ट कर लिया। यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे एक टाइम दें, मैं यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस इनके साथ लेके आता हूँ ताकि आप आसानी के साथ जो है वो साथ साथ, थोड़ा स्मॉल साइज में होंगी लेकिन जस्ट रेफरेंस के लिए ये मैं दो इक्वेशंस ले आया हूँ यहाँ पे। अब आपने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, 6.75 और 6.76। तो फर्स्ट स्टेप में आपने 6.75 को सॉल्व करना है। तो यू रिक्वायर डेल्टा ये सॉरी बी डैश और चेंज इन द पीस, दैट इज पावर रेजिड्यूल और मिसमैच इक्वेशन, वहाँ से आपने कैलकुलेट करना है। और पी की इक्वेशन ये है आपके पास और पी की इक्वेशन ये। तो न्यूटन ऑप्शन में क्या करते थे आप, इसका पार्शियल डेरिवेटिव जैकोबियन बनाना, फिर उसका इन्वर्स लेना, तब सॉल्व होता था। यहाँ पे आप जैकोबियन की जरूरत नहीं रही। नाउ वी हैव अप्रॉक्सीमेटेड दैट जैकोबियन पार्ट J1 विद दिस बी डैश। तो आपने बी डैश सॉल्व कर लिया, ठीक है, और उसका इन्वर्स भी ले लिया। तो एक और इक्वेशन भी ले आता हूँ मैं, ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये इसका कलर, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ये आपने चेंज इन द डेटाज जो है वो सॉल्व करने हैं बी इनवर्स, और इससे चेंज इन द पावर रिस्पेक्ट टू वी, ठीक है। तो वी आई जो भी करस्पॉन्डिंग होगी वो आते जाएंगे आप। तो आपने बी डैश भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी कम टू द दिस कैलकुलेशन चेंज इन द पी। तो चेंज इन द पी आपके पास तीन बसेज हैं। पहला बस तो हो गया स्लेक बस, तो वी विल स्टार्ट विद द बस नंबर 2। तो बस नंबर 2 आपका पी क्यू बस है। तो पी और क्यू, पी क्यू नाम से क्लियर है, तो आपके पास P2 भी आएगा और Q2 भी आएगा, ठीक है जी। और इस तरह बस नंबर 3 आपका PV बस है, तो PV, तो PQ नहीं आ रहा, P आ रहा है, तो वी विल हैव P3। तो इस इक्वेशन 6.52 को यूज करते हुए P2 P3 कैलकुलेट करें और 6.53 को यूज करते हुए Q2 जो है वो आप कंप्यूट करेंगे। इनमें आप वैल्यूज लगा के इनको कंप्यूट करें, ठीक है जी। ये स्केजुअल पावर है जो आपने पीयू में कन्वर्ट करनी है, सारा वही प्रोसीजर है। आपने जो है वो एस्टिमेशन करनी है, जो अप्रॉक्सीमेशन है, फ्लैट स्टार्ट लेना है, ये सारी डेटा कलेक्शन, ये सारा काम आपने करना है। तो यहाँ से स्टेप स्टार्ट होता है। नाउ डेल P20 इज इक्वल टू P2 स्केजुअल। P2 वहाँ पे जो गिवन है दैट इज -4, ठीक है, दैट इज -4। और P20 में ये प्रीवियस में मैं चलता हूँ स्लाइड पे, P20, तो P20 में यहाँ पे जो जो वैल्यूज आपको गिवन है या आपने एस्टिमेट किए हैं, यू हैव टू यूज दीज वैल्यूज एवर हेयर। और आपको y तो सारे पता हैं ऑलरेडी, y बस आपने यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर ली। ये y देखें, ये y21, तो y21 ये पोलर फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको आपने y बस बनाई है। तो कन्वर्टेड टू पोलर फॉर्म दैट विल बी y21 मैग्नीट्यूड एंड इट्स एंगल थीटा। थीटा और डेल्टा में फ़र्क रखना है, डेल्टा 21 ये आपने करना है। सारे यहाँ पे इसी तरह बाकी भी यूज़ करने हैं। P3 और Q2 को भी कैलकुलेट करना है, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट किए। और स्केजुअल वैल्यूज़ जो नॉन वैल्यूज़ हैं वो आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। देखें -4 यूज़ हुआ है, 2 यूज़ हुआ है, ये 2 गिवन है। और इसी तरह जो Q2 है दैट इज़ -j2.5 -2.5, ये अब यहाँ पे क्या पास आ गया। तो यहाँ पे आपने डेल्टा P2, डेल्टा P3 और डेल्टा Q2 एट द जीरो लेवल पहला जो है वो आपने कंप्यूट कर लिया। सो ये वैल्यूज आपके पास। अब इक्वेशन, एक मिनट, यहाँ पे मैं इक्वेशन साथ ले आता हूँ। ये इक्वेशंस में यहाँ ले आया। अब ये देखें, ये आपने जो है ये इक्वेशन जो है वो पहले लिखी है, कौन सी, ये 6.77। ये आपके पास चेंज इन द वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल। तो आपके पास पी बस नंबर 2 PQ बस है, बस नंबर 3 PV बस है। तो इन दोनों पे डेल्टाज अननोन होते हैं, तो डेल्टा 2 और डेल्टा 3, डेल्टा 2 चेंज इन द 2, डेल्टा 2 और चेंज इन द डेल्टा 3 जीरो अथॉरिटेशन पे, ये आपके पास आ गए। नाउ
कम टू द बी डैश इनवर्स। बी डैश इनवर्स आपने अभी पीछे स्लाइड पे कैलकुलेट किया। अब ये साइन देखें, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब आपकी ये बी इनवर्स, बी डैश इनवर्स की वैल्यू है। और अभी लास्ट स्टेप में आपने चेंज इन द पी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये आपने यहाँ पे ये वैल्यूज लिख ली। इसको आप सॉल्व करें तो चेंज इन द स्टेट वेरिएबल आपके पास आ गया। अब आते हैं बस नंबर, ये इक्वेशन नंबर 6.78 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसके लिए बी डबल डैश बनाना है, वो मैंने आपको सिखा दिया। बी डबल डैश कैसे बनाते हैं, आपने स्लैक बस का रो और कॉलम डिलीट करना है वाई बस में से, और आपने पीवी बस का रो और कॉलम डिलीट करना है। बाकी जो एंट्रीज बचेंगी वो आपने जो है वो बनाने लिए है बी डबल डैश। तो बी डबल डैश 1 बाय 1 का आपके पास जो है वो बचेगा मैट्रिक्स, तो 1 बाय 1 का ऑर्डर होगा, तो ये आपने वहाँ से उठाया था। इसी तरह अब आपने यहाँ पे चेंज इन द क्यू करना है, चेंज इन द क्यू, ठीक है। तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया, एक ही एंट्री है इसकी, ठीक है। तो अब आपके पास चेंज इन द क्यू आपके पास है -2.22, ये आप यहाँ पे किया, ये देखिए ये -0.22, ठीक है। इक्वेशन जो है वो 6.53 यूज करते हुए आपने Q2 0 कैलकुलेट किया, ये यहाँ पे कैलकुलेट किया ये वाली वैल्यू, और ये आपको Q2 स्केड्यूल गिवन है, ये आपने यूज किया यहाँ पे, और इसको जो है वो आपने कैलकुलेटेड वैल्यूज के साथ डिफरेंस लिया, तो आपके पास -0.22 आ गई। ओके, तो ये अब आपके पास सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। तो अब आपने यहाँ पे ये चेंज इन द V2 कर, तो 3 स्टेट वेरिएबल्स अननोन है, ये चेंज इन द कैलकुलेट कर लिया आपने, और अब आपने स्टेट वेरिएबल्स को अपडेट करना है। तो डेल्टा 2 1 इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू प्लस अपडेट चेंज, प्रीवियस वैल्यू प्लस चेंज, प्रीवियस वैल्यू डेल्टा 3 की प्लस चेंज, और प्रीवियस वैल्यू मैग्नीट्यूड V2 की प्लस चेंज, ये आपने इसको अपडेट कर दी। ये आपके पास वैल्यूज अपडेटेड होगी स्टेट वेरिएबल्स की जो अननोन है, ठीक है। अब सेकेंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, ये आपके पास चलेगी। ये देखिए, ये आपके पास आइट्रेशंस चल रही हैं, और आपके पास जो है वो ये 3 स्टेट वेरिएबल, ये आप सारी कंप्यूटेशन उसने ये बताई है, चेंज इन द P2, चेंज इन द P2, P3 और Q2। ये क्यों बताए हुए हैं, ये तो आपने कंप्यूट करने हैं, ये तो आपका अल्टीमेट गोल है, ये पहले वाला, ये 3 स्टेट वेरिएबल। ये आपको साथ साथ बता रहा है कि जब यहाँ पे दो प्रीवियस आइट्रेशन के दरमियान, दो कंसेक्टिव आइट्रेशन के दरमियान व्हेन डिफरेंस इज वेरी मच स्मॉलर देन or very much smaller or approximately equal to 0, then you will stop the iteration। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि न्यूटन रॉफ्सन 2-3 आइट्रेशन में सॉल्व हो गया था, जबकि यहाँ पे आपको 14 आइट्रेशन लगी। लेकिन स्टिल अब आप ये देखें, आपने ये एक जो है ये सारा आपका कंप्यूटेशन है 1 2 3 3 स्लाइड्स पे, वहाँ पे आपने इस 3/3 के लिए आपने जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स बना था आपका जैकोबियन, और आपने 9 एंट्रीज कंप्यूट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपके पास, और जो सेकंड आइट्रेशन है, तो ये जो मैंने बीज और बी डैश, ये बी जो है और इसका देन इनवर्स, और इसी तरह बी डैश सिंगल एंट्री बन गई। ये देखें इनवर्स कितना आसानी से कैलकुलेट, ये आपने एक दफ़ा कैलकुलेट करके रख दिया है इसको बस। नाउ इन ईच आइट्रेशन यू हैव टू यूज दिस। ओके, तो ये आपके पास जो है वो बेसिक आइडिया था फास्ट डिकपल पावर फ्लो मेथड का। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये देखें, अब गौर करने वाली चीज़ें क्या है, आंसर ठीक है गलत है। वेरी मच नियरली इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, V2 का मैग्नीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है कि नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे टेस्ट भी करना है कि आपकी वैल्यूज ठीक आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड स्टेप खत्म हो जाता है। बार बार रिपीट करता हूँ, फर्स्ट स्टेप डेटा कलेक्शन, वाई बस फार्मूलेशन, एस्टिमेशन, कन्वर्टिंग रियल एक्चुअल वैल्यूज टू PU वैल्यूज, वाई बस आइडेंटिफिकेशन, ये सारे स्टेप उसमें। नंबर 2 स्टेप अप्लाई द एल्गोरिदम, आइटरेटिव एल्गोरिदम
to find the unknown values of the state variables, that is v and deltas. सारे v's और deltas जो हैं वो आपने कंप्यूट करने हैं. You have to compute and every v and every delta unknown. तो वो आपने कंप्यूट कर लिए. और नाउ कम टू द थर्ड स्टेप. एट थर्ड स्टेप जब आपने सारी फाइनल कंप्यूटेशन कर ली तो आप थर्ड स्टेप पे हर एक बस पे जो पी क्यू अननोन्स हैं वो आपने सारे कंप्यूट करने. सारे पी क्यू अननोन पी क्यूज जो हैं वो आपने क्या करने हैं, कंप्यूट करने हैं सारे पी क्यूज. ओके, तो सारे पी क्यूज आपने कैलकुलेट किया. यहाँ पे हमारे पास देखें स्लैक बस, मैं फिगर पे जाता हूँ ये. तो यहाँ पे आपके पास स्लैक बस पे पी और क्यू आर ऑलवेज अननोन. पीवी बस पे कोई नहीं होता पी क्यू में से, और पीवी बस में आपके पास क्यू अननोन होता है. सो at bus number 1 you have to find P1 Q1 and at bus number 3 you have to find Q3 after this iterative procedure. तो ये आपने ये iterative procedure खत्म हुआ. यहाँ पे आपने you have to calculate Q3 P1 Q1 ये सारे आपने कंप्यूट कर लिए. Now comes to the लाइन फ्लोज. तो लाइन फ्लोज आपने कैलकुलेट करने हैं. दैट इज S12 S21 सिमिलरली S23 32 S12 13 141 वो आपने कैलकुलेट करने. देन टेक देयर समेशन, क्योंकि ऑलरेडी करंट का रिवर्स कर लिया हमने. S12 S21 that will give you the line losses SL12 and you have to compute the line losses of the line 1 2 2 1 sorry 1 2 1 3 और 2 3 ये तीन लाइन लॉसेस. और आपने कंस्ट्रक्ट कर लेनी है पावर फ्लो डायग्राम that shows all the power flowing at different points of the system. Normally आपका जो XR रेशियो है that is ratio of the X over R, हमने यहाँ पे R को assume किया है 0 पे. So फास्ट डिकपल मेथड उतना ही जो है वो कन्वर्जेंस उसकी फास्ट होती है. हाउएवर फॉर स्मॉल एक्सआर स्लो जो है वो रिस्पांस करता है. अगर हमारे करस्पॉन्डिंग उसको देखें एक्स ओवर आर तो दैट आर इज 0, तो इन्फिनिटी के साथ वो ज़्यादा होगा जल्दी. लेकिन चूंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन की हुई है तो दैट हायर द एक्सआर रेशियो द फास्ट डिकपल पावर फ्लो मेथड कन्वर्जेस इन रिलेटिवली फ्यू इटरेशन. और सिस्टम का साइज जितना बढ़ेगा उतना ही जो है वो आपके पास इटरेशन का जो है वो नंबर बढ़ेगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क.